टॉपिक्स चल रहे थे जियोग्राफी के अंदर। उस जियोग्राफी के टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्टिंग कर ली है और बहुत सारे बच्चों के द्वारा उस पर अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए गए हैं। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ राजस्थान के उस भूगोल के टॉपिक को। तो दोस्तों अभी अपने जो बात करेंगे वो राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों बात करते हैं। और इसके अंदर हमने जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वहां से शुरू करना था दोस्तों, क्योंकि हमारा जो राजस्थान के बारे में नामांकन की कहानी है वो इतिहास में करेंगे, लेकिन जो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पढ़ेंगे अपने। तो दोस्तों देखिएगा अपने जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंदर की जो आकृति है अपनी वो किस प्रकार की है कि चतुर्भुजाकार है। अब देखिए अपने राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले दोस्तों आपको अपने लिखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ये बात लिखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें इससे पहले कुछ बातों को पढ़ना जरूरी है, तभी हम एक पूर्ण क्षेत्रफल तक पहुंच पाएंगे कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है और वर्ग मील में कितना है। तो देखिए आप अपने जो राजस्थान है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों वो 1 नवंबर 1956 है इसको राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। किसमें आया था? वर्तमान स्वरूप में आया था। तो दोस्तों 1 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इन दोनों बातों को आपने अलग अलग से ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 को तो दोस्तों क्या हुआ था कि अपना जो राजस्थान है वो 7 चरणों से गुजरकर एक संपूर्ण राजस्थान का जो नाम इसने प्राप्त कर लिया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। और इसको स्थायी नाम राजस्थान है वो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग दिया गया था। लेकिन 30 मार्च 1949 को जब वर्ग राजस्थान के अंदर जो चारों बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हो गया था, तो उसी दिन माना जाता है कि राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में और राजस्थान दिवस रूप में मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब आपकी कहानी दिमाग में ये है कि दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर अगर अपने वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। 7 संभाग हैं। पहले दोस्तों अपने इन 33 जिलों के अंदर बात करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जब 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान बना था तो उस समय 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि 27वां जिला कौन सा था, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वें, 33वां जिला जो अंतिम जिला है राजस्थान का, वहां तक करेंगे दोस्तों। और जब हमारे पास में 33 जिले जो है जो पूरे हो जाएंगे, उसी के साथ में हम
शुरू करेंगे कि अब राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो दोस्तों अगर अपने 33 जिले अगर पूरे कर लेंगे तो उसके बाद में बहुत ही सरल हो जाएगा आपको सीमावर्ती जिलों को पढ़ना और क्षेत्रीय जो उनका क्षेत्रफल है उनको पढ़ना। तो चलो चलते हैं अपने राजस्थान के 33 जिलों को पूरा करते हैं, उसके बाद में अपने बढ़ते हैं राजस्थान की जो एक ऐतिहासिक कहानी है क्षेत्रफल के बारे में, भूगोल के बारे में, उस पर चलते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो सके। तो देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल पर जाने से पहले अपने 33 जिले पूरे करने हैं। कितने जिले? 33 जिले हैं दोस्तों, वो पूरे करने हैं। इसके लिए अब आपने यहां पर समझना है कि जब राजस्थान का अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ उस समय 26 जिले थे, अर्थात जो 26वां जिला है वो कौन सा था? तो वो दोस्तों अजमेर था। कौन था? अजमेर था। अजमेर था या अजमेर था। अपने अजमेर की कहते आप समझ लेंगे कि 26वां जिला अजमेर था। और ये कब बनाया गया? तो ये दोस्तों 1 नवंबर को ही बना था। कब बना था? 1 नवंबर सन 1956 को है जो अजमेर का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। अब इसके साथ साथ में दोस्तों जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देना कि जो अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को और इसको नंबर दिया गया RJ01। इसको 1 नंबर दिया गया है। RJ 1 नंबर है, वो किसको दिया गया है? अजमेर को दिया गया है। तो 1 नवंबर 1956 को है जो इसने जो अजमेर की स्थापना हुई थी। ये हमारा 26वां जिला हो गया। अब पढ़ते हैं 27वां। कौन सा? 27वां जिला की बात करें तो धौलपुर था दोस्तों। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर था। और धौलपुर को दोस्तों अलग किया गया था किससे? भरतपुर से। किससे? भरतपुर है, इस भरतपुर से अलग किया गया था। और अजमेर तो आपको पता है कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसको डायरेक्ट क्या बना दिया गया? जिला बना दिया। और जो धौलपुर है उसको किससे अलग किया गया था? भरतपुर से। इसे भरतपुर से अलग किया गया था। अब 27वां जिला हमारा कौन सा है? धौलपुर है। और इसको धौलपुर को 27वां जिला कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसको बनाया गया था 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल सन 1982 को। 15 अप्रैल सन 1982 को है जो अपना धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। और इसको जो RJ नंबर दिया गया दोस्तों वो भी 27 ही था। ये ध्यान रखना है आपने कि जो 27वां जिला धौलपुर बना था उसको RJ नंबर भी क्या दिया गया? 27वां दिया गया। अब दोस्तों इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे वो आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। 26वां अजमेर 1 नवंबर 1956 को RJ 1 और है 27वां धौलपुर है जिसको भरतपुर से अलग किया गया था। और 15 अप्रैल 1982 को और इसको देखो 27वां जिला है और RJ भी कितना है? 27 है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई है। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों 28वां जिला। अब कौन सा है? 28वां। तो 28वां जिला है 12। कौन सा है? 12। और जो 12 है दोस्तों इसको अपने जो 12 है उसको कोटा से अलग किया गया है। किसे? कोटा से अलग किया गया है 12 को। कोटा से, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कोटा। कोटा से अलग किया गया है 12 को। और कब किया गया है? तो दोस्तों 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल सन 1991 को। 10 अप्रैल सन 1991 को। और एक ध्यान रखना दोस्तों आप कि ये RJ 28 होगा। क्या होगा ये होगा दोस्तों RJ 28। इसका
ध्यान रखना। और नवीनतम जो जिले हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन राजस्थान में अगर टोटल आरजे के बारे में पूछे तो दोस्तों 52 है। कितने हैं? 52 है। इनका ध्यान रखना आप। अब देखो दोस्तों, अपने चलते हैं 29वां जिला कौन सा था? तो 29वां है वो दौसा था। कौन सा था? दौसा था। और दौसा को जयपुर से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? जयपुर से अलग किया गया था दौसा को। और ये बना था दोस्तों 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल सन 1991 को। और इसको नंबर दिया गया RJ 29। क्या नंबर दिया गया? RJ 29 नंबर दिया गया है। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं जो जिला नंबर 30 है, 30वां। और 30वां जिला है दोस्तों राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद है। और राजसमंद जो उदयपुर से अलग हुआ है, उदयपुर से अलग किया गया। और कब किया गया? तो 10 अप्रैल को किया गया। ये तारीखें समान है, 1991 को। और नंबर दिया गया RJ 30। नंबर भी क्या दिया गया? RJ 30 नंबर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 26वां अजमेर। जैसे कि जो राजस्थान है वो दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में आया तो 1 नवंबर 1956 को। और उसको नंबर दिया गया RJ 1। और उसके बाद में 27वां धौलपुर, जिसको भरतपुर से अलग किया गया। देखो धोने के लिए, अपना कपड़े धोने के लिए बाल्टी भरनी पड़ती है, तो भरतपुर से धौलपुर को अलग किया गया। और 15 अप्रैल 1982 को RJ 27 दिया गया इसको। और 28वां 12, जिसको कोटा से अलग किया गया 10 अप्रैल 1991 को, जिसको RJ 28 नंबर दिया गया। अब 29वां है दौसा दोस्तों। और दौसा को जयपुर से अलग किया गया। इन तीनों की एक ही तारीख है, ये ध्यान रखना। कौन सी? कि 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 में 28वां, 29वां, 30वां जिला बने थे, जिनको अपने 12 दौसा और राजसमंद बोलते हैं। 12 दौसा और राजसमंद बोलते हैं। और इधर क्रमांक भी RJ 28, RJ 29, RJ 30 है। आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है? तो अब अपने देखते हैं RJ 31। RJ 31 या जो 31वां जिला है वो दोस्तों हनुमानगढ़ है। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों, जो श्री गंगानगर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? गंगानगर से। गंगानगर से अलग हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था? तो 12 अप्रैल को। कब? 12 जुलाई को हुआ था दोस्तों। 12 जुलाई को। 12 जुलाई सन 1994 को। 12 जुलाई सन 1994 को। और इसको नाम दिया गया RJ 31। क्या नाम दिया गया? RJ 31 दिया गया। तो दोस्तों आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आई होगी कि जो 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ है। और गंगानगर से अलग हुआ। कब हुआ? तो 12 जुलाई 1994 को। और ये जो पिछली बार कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि जब 10 जुलाई को पेपर था कांस्टेबल का, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि हनुमानगढ़ की स्थापना, ये हनुमानगढ़ जिले को जिला कब बनाया गया? तो 12 जुलाई 1994 को। तो दोस्तों यहाँ तक आपने 31 जिले हैं वो पढ़ लिए। अब हमारा 32 और 33 दो जिले बचे हैं, उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको एक जिला मैं और लिख देता हूँ। एक जिला है 32वां, जिसका नाम है करौली। क्या नाम है? करौली। और करौली तो दोस्तों सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। किससे? सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। करौली किससे अलग हुआ है? सवाई माधोपुर से। और कब हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 19 जुलाई को। कब? 19 जुलाई सन 1997 को हुआ है। और इसको दोस्तों यहाँ पर जो RJ नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों 34। क्या दिया गया है? 34 दिया गया है। आपने यहाँ पर ध्यान रखना कि 32वां जो जिला है करौली है,
वो सवाई माधोपुर को बनाया गया है, जिसको कब बनाया गया तो 19 जुलाई सन 1997 को, जिसको नाम दिया गया RJ 34 नंबर दिया गया है। तो अब आप RJ 32 और RJ 33 के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से हैं। हालांकि आपको एक के अंदर राम आएगा, एक के अंदर गंज आएगा, ये देख लेना। मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि RJ 32 किसका है और RJ 33 किसका है, क्योंकि जो जिला 32वां है लेकिन RJ 34 है, इसका दोस्तों ध्यान रखना। तो अब अपने देखते हैं इन 32 जिलों तक के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों यहाँ 1 नवंबर 1956 के समय जैसे ही अजमेर की स्थापना हुई थी, 26वां जिला बना था, तो इस समय दोस्तों राजस्थान के जो CM है, मुख्यमंत्री है, वो कौन थे, उनका नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम आता है, मोहनलाल सुखाड़िया आता है, जिनको आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों धौलपुर की। 27वां जिला धौलपुर भरतपुर के समय भरतपुर से अलग हुआ था धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। इस समय राजस्थान का CM कौन था, तो दोस्तों शिवचरण था, शिवचरण माथुर था दोस्तों, ये ध्यान रखना। इतने आपको दो तो याद करने पड़ेंगे कि मोहन है वो शिव के पास में गया। मोहन किसके पास में गया, शिव के पास में, और शिव के पास में गया, लेकिन शिव ने कहा भाई मेरे पास में मत आ, तेरे को जाना पड़ेगा बेरू के पास में। किसके पास में, बेरू के पास में। तो बेरू का मतलब है भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह है शेखावत। ये ध्यान रखना कि भैरव सिंह शेखावत है वो कितने जिलों का निर्माण के समय है जो राजस्थान के CM थे। तो दोस्तों RJ 28 के समय, RJ 29 के समय, RJ 30 के समय, RJ 31 के समय, RJ 34 के समय, यहाँ 5 जिलों की जो स्थापना है वो भैरव सिंह शेखावत जब CM थे तब हुई थी। कितने की, 5 की। कौन से की, 12 की, दौसा की, राजसमंद की, हनुमानगढ़ की, करौली की। इन 5 की स्थापना दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के समय हुई थी, ये ध्यान रखना। मोहन शिव के पास में गया तो शिव ने कहा कि तू भैरू के 5 फेरी लगा। कितनी फेरी, 5। तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे आपके जिले। कितने फेरी बताइए, भैरू की 5 फेरी बताइए, तो तेरा काम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध का मतलब है 33वां जिला प्रतापगढ़, सिद्ध का मतलब सिंधिया, और सिंधिया कौन है, वसुंधरा राजे। तो दोस्तों चलते हैं अपने 33वें जिले की ओर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब अपने दोस्तों 33वें जिले की ओर बढ़ रहे हैं। आपने इनको साथ साथ में नोट करते जाना है, ऐसे नहीं है कि आप इनको नोट नहीं कर रहे हो और सिर्फ वीडियो देख रहे हो। तो साथ में नोट करते समय आपको ये फिक्स है जो दिमाग में बैठ जाएंगे, और बार बार है जो आपको इन चीजों का अध्ययन है वो सरल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अपने बात करेंगे 33वें जिले की। 33वां जिला बना दें। तो दोस्तों आओ चलते हैं राजस्थान के 33वें जिले की ओर। 33वां जिला, और 33वां जिला दोस्तों बनाया गया है प्रतापगढ़ को। किसको बनाया गया है, प्रतापगढ़ को बनाया गया है। और प्रतापगढ़ को बनाया कब गया है, तो दोस्तों बनाया गया है 26 जनवरी सन 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। पटवार हो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ जो जिले में आपको बता रहा हूँ, आपको जो CM कौन थे उस समय, उनके किसको अलग किया गया था, कौन से जिले से अलग किया गया था, ये सारी जानकारी जिलों में आपको बता दी है। तो 33वां जिला दोस्तों किसे बनाया गया, प्रतापगढ़ को। कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 2008 को। और इस समय राजस्थान की जो CM है दोस्तों वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन थी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की।
अब देखो आपने जो ट्रिक है उसको कैसे याद करना है कि मोहन किसके पास में गया, शिव के पास में। तो शिव ने कहा कि 5 फेरी लगा बेरून की और तेरा काम हो जाएगा सिद्ध। सिद्ध का मतलब सींधिया। तो अजमेर के समय मोहनलाल सुखाड़िया थे, धौलपुर के समय शिवचरण माथुर थे और बाकी जो 5 है उनके समय भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। और अंत में जो 33वां जिला है उसमें सिंध का मतलब सिंधिया कर लेना। तो सिंध का मतलब सिंधिया, तो वसुंधरा राजे सिंधिया है जो 33वें जिले के समय क्या मानक है, मुख्यमंत्री थी भारत राजस्थान की। तो दोस्तों आपने यहाँ तक ध्यान रखना है। और एक राजस्थान की ये जो वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री है इनका जन्म दोस्तों 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों कि प्रतापगढ़ को अलग किससे किया गया है। अलग किया गया है इसको चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये एकमात्र जो जिला है वो 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया है। एकमात्र ऐसा जिला जो 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया है उसका नाम है प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। तीनों याद रखना है धने। डी वास्ते एक ट्रिक रखो याद है कि चिड़ी उड़ी और बांस पर बैठी। चिड़ी उड़कर किस पर बैठी? बांस पर। तो चिड़ी से चित्तौड़गढ़, उड़ी से उदयपुर, बांस का मतलब बांसवाड़ा। तो चिड़ी उड़ी बांस पर। अब अगर पर आता है बांस पर बैठी तो पर का प्रतापगढ़, बांस पर बैठी तो प्रतापगढ़, चिड़ी उड़ी और बांस पर बैठी तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों अपने ये 3 जिले हो गए। अब इनसे आपका कोई क्वेश्चन है कि देखिए चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ली गई थी और 3 तहसीलों में एक तहसील है प्रतापगढ़। वो अर्थात जो प्रतापगढ़ है दोस्तों वो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ की एक तहसील थी। मुख्य रूप से है जो चित्तौड़गढ़ की एक तहसील थी। और इसके बाद में अपने उदयपुर और बांसवाड़ा है इनसे मात्र एक तहसील ली गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और जो प्रतापगढ़ है दोस्तों इसको उदयपुर संभाग में मिलाया गया है। कौन से संभाग में? तो उदयपुर संभाग में मिलाया गया है। और अब उदयपुर संभाग में 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए हैं। तो आपको यहाँ तक जो पता चल गया होगा कितने जिले हो गए, तो 6 जिले हो गए। और अब अपने बात करते हैं कि जो प्रतापगढ़ है दोस्तों, तो प्रतापगढ़ की एक तो आपको पता होना चाहिए नया जिला है। तो स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना महारावल प्रताप ने की थी। महारावल प्रताप सिंह के द्वारा की गई। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है वो 4117 वर्ग किमी है। कितना है? तो 4117 वर्ग किमी है। तो कह सकते हैं कि यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां छोटा राज्य है। 5वां सबसे छोटा जिला है। 5वां सबसे छोटा जिला है कौन सा? प्रतापगढ़। प्रताप से 5 आ रहा है और 5वां ही सबसे छोटा है। इधर है जो इसका क्षेत्रफल है वो 4117 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखना दोस्तों प्रतापगढ़ को आदिवासी जिले में शामिल किया गया है। आदिवासी जिलों में शामिल किया गया है। जिलों में शामिल किया गया है। किसको? प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2008 को। तो प्रतापगढ़ ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो इसने कार्य शुरू किया 1 अप्रैल 2008 को। ये चीज भी आपने साथ साथ में नोट कर लेनी है।
और ध्यान रखना ये जो 3 जिलों से इसको बढ़ाया गया था तो वो कमेटी की दोस्तों परमेश चंद्र कमेटी के सहयोग से, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से है जो किसकी स्थापना हुई थी, प्रतापगढ़ की। तो 33वां जो जिला है दोस्तों नया जिला है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि 33वां जिला है इसको आरजे नंबर दिया गया है 35। क्या नाम दिया गया है? आरजे 35 दिया गया है। प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 को, कार्यभार शुरू किया 1 अप्रैल 2008 को, और किस कमेटी ने? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से बनाया गया। और चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर से तहसीलें ली गई है, जैसे पीपलकोट तहसील होगी ये, और उदयपुर की तहसील होगी धारियागंज होगी, और चित्तौड़गढ़ के अंदर औरनौद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी ये है जो चित्तौड़गढ़ से ली गई है, लेकिन प्रतापगढ़ इसमें याद रखना मुख्य है। और जो स्थापना है वो दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह ने की थी। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल दोस्तों 4117 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के 5वां सबसे छोटा जिला है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब दोस्तों क्या है, आपसे हो सकता है एक नया प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में है जो वर्तमान में नए जिलों को प्रस्तावित किया गया है, दूसरे जिले नए बढ़ेंगे, वो किसने कौन सी कमेटी प्रस्तावित कर रही है? तो वो दोस्तों जीएस सिंधु समिति या कमेटी के द्वारा दोस्तों नए जिले 28 नए जिलों की बात प्रस्तावित है, नए जिलों की बात प्रस्तावित है दोस्तों। और कहते हैं कि अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है कि 5 जिले, सबसे ज्यादा 5 जिले दोस्तों नागौर में प्रस्तावित है। ये चीज आपके दिमाग में रखनी है, सबसे ज्यादा 5 जिले नागौर में प्रस्तावित हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि जीएस सिंधु समिति के आधार पर सबसे ज्यादा जिले किस जिले में से बढ़ेंगे? तो 5 जिले बढ़ेंगे नागौर से, ये आपके ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक है जो बातें समझ में आई होगी। इस राजस्थान के बारे में अब अपनी बात करेंगे, क्योंकि अपने 33 जिले कंप्लीट कर दिए। कितने जिले? 33 जो जिले हैं वो अपने बता दिए आपको कि कौन सा जिला कब स्थापित हुआ था, उसके समय कौन मुख्यमंत्री था और उसका आरजे नंबर क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको पता है कि जैसे अब आप पढ़ोगे तो आपको तकलीफ ऐसे नहीं होगी, क्योंकि जब अपने इसकी सीमावर्ती जिलों को पढ़ेंगे, यहाँ से आपको मैं बताना शुरू करूंगा कि दोस्तों यहाँ पर पंजाब है, और पंजाब की बात करते ही आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे गंगानगर है और यहाँ पे हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ की जो स्थापना है वो हमें पहले पढ़ ली है, तो इसलिए अपने अब जो थोड़ा सा काम सरल हो गया है कि जो 33 जिले हैं उनमें हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। उसके समय भैरव सिंह जी है जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। यहाँ तक आपको दोस्तों ऐसे पता चलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि 33 जिले हैं, उनमें राजस्थान का अभी क्षेत्रफल की बात करें। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का दोस्तों कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 वर्ग किमी है। ठीक है, ध्यान रखना 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। और यदि वर्ग मील में पूछे तो राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 या 40 वर्ग मील है, वर्ग मील है दोस्तों, ये ध्यान रखना।
वर्ग मील के अंदर है। 1,32,139 के रूप में 40 भी दिया हुआ है। तो इन क्षेत्रफल के साथ साथ में अब आपको याद क्या रखना है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। किसको अलग किया गया था? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। उसके बाद में राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य बना कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को दोस्तों सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था 1 नवंबर 2000 से पहले। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो 1 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या हुआ कि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य बन गया, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है और 1,32,139 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 10.41% है, या अपने कह सकते हैं कि 1/10 भाग है। 1/10 भाग है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान घेरे हुए हैं वो परसेंटेज में तो 10.41 है और भाग पूछे तो 1/10 भाग है। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई है। और इस क्षेत्र में राजस्थान की 6.86 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या है दोस्तों, ये वर्तमान में 2011 की जनगणना के आधार पर है। जनगणना के आधार पर है। अभी तक इसका नया आंकड़ा आएगा। 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना की वजह से क्या पोजीशन क्या होगी वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अपने यही याद रखना है 6.86 करोड़ जो राजस्थान के अंदर निवास करती है। राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या याद करना है दोस्तों? अब आपने राजस्थान के जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानकारी लेनी है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है और उस पर कितने जिले है जो स्थित है और किस किस के साथ में सीमा लगाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको यदि ये फायदेमंद लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, ताकि मोटिवेशन है वो सबसे बड़ा है, जो मोटिवेशन की वजह से ही आगे पढ़ाने में इंटरेस्ट बनता है। कि आपका अगर मोटिवेशन अच्छा है, आपने अच्छा मोटिवेशन दिया है टीचर को, तो टीचर भी आपके लिए बहुत कुछ करने को तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान है, 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। तो 7 जो संभाग है दोस्तों अलग से कराऊंगा 7 के साथ जबरदस्त तरीके से, ताकि बीच में ऐसे नहीं कि मैं आपको वैसे थोड़ा सा इतना मैं बता देता हूँ कि जो 5 संभाग है दोस्तों वो तो 30 मार्च को बना दिए गए थे। 30 मार्च सन 1949 को 5 संभाग बना दिए गए थे हीरालाल शास्त्री के समय। लेकिन जो 6ठा संभाग है वो अजमेर को बनाया था। किसको? अजमेर को 6ठा संभाग बनाया था। और कब बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों ये 26 जनवरी को बनाया था। 26 जनवरी सन 1987 को जो हरिदेव जोशी के द्वारा बनाया गया। लेकिन आपको पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने ये 24 अप्रैल को यह जो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दी थी, इसलिए अपने इनको जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद में 7वां संभाग है दोस्तों भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। और 7वां संभाग की स्थापना हुई थी 4 जून 2005 को। और इसके समय सीएम है दोस्तों वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो ये अपने बड़ी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। अभी तक आप सिर्फ राजस्थान भूगोल के अंदर अपने दिमाग में ये बात रखें कि जो सर करा रहे हैं उनको अपने कंटिन्यूस फॉलो करते रहे। तो अब जो राजस्थान है दोस्तों उसकी अपने कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों
5920 किलोमीटर या किमी। ये जो राजस्थान की टोटल सीमा है दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, इसकी दोस्तों कुल जो लंबाई है वो 5920 किमी स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा में अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो दोस्तों 1070 किमी है, 1070 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान के साथ में लगती है, पाक के साथ में लगती है। और दूसरी बात करें अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों 4850 वर्ग किमी है। जो अब देखो राजस्थान है उसकी दोस्तों कुल जो स्तरीय सीमा है वो 5920 किमी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 1070 किमी है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है और इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किमी है। और दोस्तों ये 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये दोस्तों जो 5 राज्य हैं उनके साथ में है जो दोस्तों सीमाओं का साझापन करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब अपने इनके पाकिस्तान के साथ में सीमा को और इधर जो जिलेवार इनके जो राज्यों के साथ में सीमा लगती है उनको पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों 5920 है। अंतरराष्ट्रीय है जो 1070 है जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण है वो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ नामक एक वैज्ञानिक जो वकील थे उनके द्वारा किया गया। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बढ़ाती है और अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किमी है जो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में और गुजरात के साथ में। और अब बढ़ेंगे सीमावर्ती उनके साथ में लगने वाले जिलों को। दोस्तों अब आओ चलते हैं, बात करते हैं सीमावर्ती जो जिले और सीमा की टोटल अपने बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले आपको थोड़ा अपने राजस्थान के जो जिले हैं यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। ये पॉइंट है, यहाँ से ये जो बाड़मेर है यहाँ तक की जो ये आपको सीमा दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा किसके साथ में सीमा बढ़ाती है? पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में सीमा बढ़ाती है। और रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो राजस्थान में 1070 किमी है। राजस्थान में कितनी है? 1070 किमी है। और जो यहाँ हिंदूमल कोट से, कहां से? गंगानगर के हिंदूमल कोट से। कहां से शुरू होती है? गंगा नगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है। और अंतिम स्थान यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाखासर साहेगढ़, ये बाखासर है दोस्तों, बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर बोलते हैं। जो अंतिम स्थान है शाहपुरा भी बोलते हैं इसको, शाहपुरा बाड़मेर बाखासर के अंदर। तो यहाँ से कोना गांव से लेकर ये दोस्तों हिंदूमल कोट से बाखासर गांव तक और जो चौहटन के अंदर पड़ता है, चौहटन पड़ता है, चौहटन गांव है तो हाँ चौहटन गांव है यहाँ तक पड़ता है। और चौहटन का आपको पता है गोंद प्रसिद्ध है। तो आप देखो हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर
चौहटन गांव बाकासर बाड़मेर तक पाकिस्तान है जो अपने यहाँ राजस्थान के पश्चिम की ओर है। और यहाँ पर जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई दोस्तों 1070 किलोमीटर है, जो गंगानगर के हिंदूगढ़ पोर्ट से कहां तक है, चौहटन तक है। तो दोस्तों अब इसके रेड क्लिफ रेखा के साथ में एक जिला तो ये हो गया गंगानगर। कौन सा जिला हो गया? गंगानगर जिला हो गया। दूसरा जिला की बात करें यहाँ पर तो ये दोस्तों बीकानेर हो गया। कौन सा जिला? बीकानेर। और एक ये हो गया सबसे बड़े वाला जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर हो गया। तो एक की बात करें तो ये यहाँ तक बाड़मेर हो गया। कौन हो गया? बाड़मेर हो गया। तो अब आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के दोस्तों 4 जिले रेड क्लिफ रेखा पर है। रेड जो क्लिफ रेखा है उस पर 4 जिले हैं। रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों सबसे पहले आता है गंगानगर। कौन सा आता है? गंगानगर। और फिर कौन सा आता है? बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर। और उसके बाद में आता है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर आता है। और उसके बाद में आता है बाड़मेर। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। तो दोस्तों अगर अपने इनका सीमा है वो पूछे कितनी है तो रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर होगी, जिसमें से 210 किलोमीटर है वो किसके साथ में है? गंगानगर के साथ में। 168 किलोमीटर किसके साथ में है? बीकानेर के साथ में। और 464 किलोमीटर किसके साथ में है? जैसलमेर के साथ में। तो 228 किलोमीटर किसके साथ में है? बाड़मेर के साथ में। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि रेड क्लिफ रेखा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ में। और सबसे कम रेड क्लिफ रेखा या पाकिस्तान के साथ में सीमा सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर। और सबसे ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है। तो दोस्तों अब आपसे ये जो किलोमीटर के अंदर भी दिया है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले कि गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ में कितने प्रतिशत सीमा बढ़ाता है, तो दोस्तों 19% याद रखना। कितने? 19। और यहाँ पर आपने 15% याद रखना है। कितना? 15। और यहाँ पर दोस्तों 43% याद रखना है। और यहाँ पर भी आपने 21% याद रखना है। 21.60% है। लेकिन आपको बड़ी बड़ी जो संख्या है परसेंटेज में वो 19 और 15, 43 और 21 आपको याद रखना है दोस्तों। तो मैं आप यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान को, पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा है तो किसको लगती है? राजस्थान को लगती है। तो ये जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जैसे अपने दोस्तों पढ़ना है कि इनका गंगानगर के अब अंदर देखो प्रश्न पूछते कैसे हैं पेपर के अंदर कि जो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सीमा के घटते या बढ़ते क्रम में जो जिलों को सेट कीजिए तो अपने और एक ये ध्यान रखें उत्तर से दक्षिण की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का क्रम कौन सा है जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है, या दक्षिण से उत्तर की ओर जो जिलों का क्रम कौन सा है। तो इनको दोस्तों अपने अच्छी तरह से कल पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक व शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका आपको फायदा मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।